हिंदुओं के साथ यहाँ पे अत्याचार अनाचार होता है, जो कि हमारी सरकारें ही करती हैं। भारत में जातीय जनगणना कराने का वादा देश को कमिटमेंट करके प्रधानमंत्री ने उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी है जो आज उसकी विधवा कह रही है कि मेरा पति लौटा दो। देखिए सड़क पे कितना गड्ढा है, पहले ये बनाइए, बाद में हिंदू राष्ट्र बनाइए। बांटने में लगे हुए देश, अरे देश अब बटेगा नहीं, मार के भगाए जाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। आज की बड़ी खबर ये है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से ही लगातार एक मांग बड़ी कॉमन नजर आ रही। वो मांग ये है कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। अगर हम आपको बता दें, हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार काफ़ी सालों से उठती चली आ रही, चाहे वो महाकुंभ हो या उससे पहले भी हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही थी। वहीं अब जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल रहे हैं, वो कल कार्यक्रम करेंगे जिसमें तमाम हिंदू लोग मौजूद, तमाम संगठन मौजूद रहेंगे। ये आदेश दिया जाएगा, ये मांग रखी जाएगी कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। हमारे पास लखनऊ की जनता है, उनसे जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए तो अल्पसंख्यक होगा क्या होगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है, महाकुंभ हो या उससे पहले हो। अब पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, जब देश जल रहा हो तो देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही हो, इससे बड़ा कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात है कि हिंदू राष्ट्र बनाना, ये हिंदू है क्या, ये क्या भला है, इसका आकार क्या है, इसका शक्ल क्या है, इसकी सोच क्या है, इसका विधा क्या है, इसका सिस्टम क्या है। अब सवाल है कि हिंदुत्व को ब्रांडिंग करना, हिंदुत्व के हथियार से समाज में माइनस प्लस करना, उसमें जो है अपने आने वाला कल के लिए सत्ता को अवैध रूप से कब्जा करना, ये सब बकवास है। देखिए, मैं किसी व्यक्ति और किसी संगठन पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता, इसलिए कि भाई हर व्यक्ति का आज़ादी है, हर व्यक्ति अपने सिस्टम से जीता है, अपने सिस्टम से रहता है, अपने अनुसार वो धर्मों का चयन करता है, धर्मों को आत्मसात करता है। तो हम समझते हैं कि इसमें तमाम, इससे पहले हजारों हिंदू संगठन बने, हिंदू महासभा बनी, तमाम सभा बनी, तमाम बनते गए, तमाम बिगड़ते गए, फिर नए बने, कुछ पुराने हैं, कुछ खत्म हो गए। तो कहने का मेरा मतलब कि किसी को लगा कि साहब आइए अब हिंदू महासभा पर तो मामला नहीं बना, तब हिंदू परिषदें बना लेते हैं, ये मार्केटिंग है। हिंदू राष्ट्र बना देने से क्या आतंकवादी हमले रुक जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र सोच से बनता है, कामना से बनता है, तहजीब से बनता है, सद्भाव में बनता है, विधा को मूर्त रूप देने में बनता है। अब सवाल यह है कि अब अगर हिंदुत्व की बात अगर हम करते हैं, अगर हिंदुत्व की परिभाषा में, तो पूरा भारत है, पूरे भारत को ही हिंदू कहा जाता है। अब फिर हिंदू शब्द आ गया तो फिर माइनॉरिटी कहां से आ गई, फिर ईसाई कहां से आ गए, फिर पारसी कहां से आ गई, फिर दलित कहां से आ गए, फिर बैकवर्ड कहां से आ गए, फिर अपर क्लास कहां से आ गए। तो अब ये लंबा इसका इतिहास को खंगालना पड़ेगा। हम समझते हैं कि जिस तरह मेरी विधा है, जिस तरह हम आज 70 साल भारत ने सफर करते हुए एक स्वर्णिम भारत, एक विज्ञान से आधुनिक लैस भारत, एक समाज में एकता रूपी भारत, एक समाज में संपन्नता रूपी भारत, एक समाज का शिक्षा रूपी भारत, हम उस भारत की खोज में हैं। हम उस भारत पर कायम रहना चाहते हैं। खुदा जो है मेरी टूटी हुई झोपड़ी को मेरे साथ सलामत रखे। जो भारत हमको शहीदों ने अपनी जवानी को आहूत दे करके दिया था, हैंडओवर किया था, मैं उसके शहादत रूपी इतिहास की गाथा को मुकम्मल कायम रखना, उनके सपने को साकार करना, उनके सोच के अनुरूप भारत का निर्माण करना, यही हर
उसको हिंदुस्तानी कह लीजिए चाहे भारतीय कह लीजिए, ये सबका धर्म बनता है। अब बात वही होना चाहिए, इधर उधर की बात मत करिए। विकास की बात करिए। विकास तो तभी होगा जब हम एक दूसरे का पूरक होंगे, शांति तभी बनेगी जब हम एक दूसरे का पूरक होंगे। इसके बाद जो विज्ञान की खोज है, विज्ञान में तमाम बातें आती है, इसमें इसके दर्शन का अगर विज्ञान का, एक बार किसी ने पूछा कि साहब ये तो जो है संसार दुख सागरम, बुद्ध ने कहा, मार्क्स ने भी माना कि संसार दुखमय है, कल व्यवस्था कमी रही होगी, उसके निर्माण में समय लगा होगा, वो व्यवस्था वो हमारे लोगों के सपनों के अनुरूप खरी नहीं उतरी होगी, लेकिन हम विज्ञान से दुखमय सागर को सुखमय बनाया जा सकता है। तो राष्ट्र बन ही नहीं सकता, राय साहब जी ने कहा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तमाम चीजें होनी चाहिए, तमाम चीजें प्रक्रिया हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? अगर बनता है तो अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे? नहीं, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र तो है ही है, इसको कौन कहता है हिंदू राष्ट्र? पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो मांग उठ रही कि अब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। नहीं, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र मतलब कि हिंदू पद्धति के हिसाब से, सनातन पद्धति के हिसाब से सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। जैसे कि हिंदू उसमें हिंदू तत्व में है कि हम सभी का, हम पेड़ पौधों का, हम पशु पक्षियों का, हम हर जात बिरादरी का, हर सबका सम्मान करते हैं। यहाँ सभी लोग रहते हैं, सभी का सम्मान है, हिंदू राष्ट्र है। कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ पूर्ववर्ती सरकारों ने, जैसे आपने वो उस विषय पे मांग होती है जब आपने पाकिस्तान बना दिया एक मुस्लिम राष्ट्र के वो कहने पे। अगर मुस्लिम राष्ट्र का देखें तो कई तमाम दुनिया में कई तमाम मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुस्लिम देश हैं। हाँ, तो वही चीज तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है ही है, इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ मांग जो लोग चूंकि जब कोई चीज जब उठती है तो उसका विरोध तो करते ही हैं, जबकि चूंकि जब हिंदुओं के साथ यहाँ पे अत्याचार अनाचार होता है, जो कि हमारी सरकारें ही करती हैं, जो पूर्ववर्ती सरकारें थी जब हिंदुओं के साथ करती, तब एक ये मांग उठती कि हम पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था तब से ये मांग उठ रही है। नहीं, मांग बहुत पहले, हम बहुसंख्यक होते हुए भी, हम सबको सम्मान देते हुए भी, हम अपने घर में सबको सम्मान देते हैं, हम सबको खाना देते हुए भी, हम सबका वो काम करते हुए भी, तब भी हम भी अपेक्षित हैं। इसलिए मांग होती है चूँकि हम बहुसंख्यक हैं और हमारे लोगों के भी सम्मान, चूँकि हमेशा यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हुई और तुष्टीकरण में ही देश को, तो तुष्टीकरण के ही उसमें ये देश दबता चला गया, आज इस गर्त में चला गया। यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति होते ही ये देश दबता चला गया। देखिए मैडम, इतने समय सबसे जरूरी बात है आतंकवाद के खिलाफ पे बात करना। हिंदू राष्ट्र तो बहुत दिन से मांग चल रही है, और इतने देश, जिस देश में जो है देश हैं, ईसाई के देश अलग हैं, यहाँ सब धर्मों का ये देश है। यहाँ सब हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो ये नहीं कि किसी धर्म के लोग यहाँ से चले जाएंगे, भाग जाएंगे। जो मुसलमान, मांग क्यों उठ रही है? मांग भी ना उठनी चाहिए। अरे क्या जो यहाँ पैदा हुए यहीं रहेंगे, जो बाहर के लोग हैं वो जाएंगे। और इतने समय सबसे ज्यादा मुद्दा है आतंकवाद का, जो आतंकवाद पहलगाम पे हमला हुआ है, इसके लिए जितने हिंदुस्तानी हैं सब एक हैं। इसके खिलाफ हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, धरना कर रहे हैं। अरे कैंडल मार्च निकाल रहे, धरना, लोग जागरूक नहीं होते हैं। तो फिर जागरूक, ठीक है, तो ये कन्फर्म है हिंदू राष्ट्र है ही, हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। इसमें हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या फर्क हो जाएगा? किसी का कोई नुकसान हो जाएगा? संख्या कहाँ चले जाएंगे जब हिंदू राष्ट्र यही रहेंगे? कहाँ जाएंगे वो यहाँ के रहने वाले तो यहाँ रहेंगे ना, जो यहाँ के रहने वाले नहीं वो नहीं रहेंगे। विरोध प्रदर्शन कैंडल मार्च, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही, विरोध प्रदर्शन कैंडल मार्च। मगर जब सरकार को उम्मीद थी कि हमला होगा पाकिस्तान पे 48 घंटों में, बड़े बड़े अगर हम बात करें चैनलों पे हो या अखबार के माध्यम से प्रचार किया जा रहा था एक तरीके से कि 48 घंटे में पाक को नस्तो नाबूद कर देंगे, हुआ क्या? जाति जनगणना। क्या हुआ सुनिए, अभी जाति जनगणना नहीं, वहाँ क्या चल रहा है, क्या सीक्रेट प्लान बदल दिया जाए? आपका अगर दिमाग हमको चाय से हटा के लस्सी पे लगाना है तो लस्सी की बात करेंगे ना, तब दिमाग काम मुझे चाय पे करना है। मोदी जी का दिमाग कोई नहीं पाएगा, काम उनको पाकिस्तान के खिलाफ करना। जाति जनगणना में यहाँ लोग भ्रमित हो जाएंगे, सुनिए, उधर दिमाग लग जाएगा, वो लोग सोचेंगे शांति है, वो क्या करेंगे इस महीने में आगे पता चलेगा। और आतंकवादियों ने जिन्होंने हमला किया वो मारे नहीं गए क्या? मारे गए हैं ना, मारे गए हैं, कार्रवाई चल रही है ना। ये कोई खेल तो है नहीं कि बच्चे को उठा के दूध पिला दिया। बहुत 11-12 दिन हमारे पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़े हैं। वो उन्हीं लक्ष्यों की बात कर रहे थे। आतंकवादी छोड़े नहीं जाएंगे ना, उनके आका छोड़े जाएंगे।
हिंदुस्तान में थोड़ी कोई आतंकवादी, वो कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। और यहाँ सुनिए, अभी वहां उन्होंने बॉर्डर पे पूछ लिया कि भाई तुम किस धर्म के हो, तब गोली मारी। यहाँ हिंदुस्तान में बम डालेंगे तब घर घर पूछने जाएंगे। वो तो उनकी एक चाल है ताकि हिंदुस्तान के जो गरीब मुसलमान वो सोचे कि आतंकवाद वाले हमारा नाम पूछ के नहीं मार रहे। ऐसा नहीं है, ये उनकी चाल है। यहाँ का मुसलमान जो है वो उन्होंने देश के लिए मुसलमानों ने भी किया है, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन वो समझे इस चीज को जो यहाँ का मुसलमान भाई हैं। ठीक है, नहीं हुआ है तो मगर भाजपा क्यों पोस्टर जारी करती है छत्तीसगढ़ में, धर्म पूछा जाति नहीं पूछी। देखिए एक बात सुनिए, जो धर्म एक सुनिए, ये सनातन धर्म, सनातन ये सभी सनातनी है, सबसे पुराना धर्म सनातनी है। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हम भाई हैं, सब सनातनी है। वो अलग अलग पूजा करने लगे, अलग अलग प्रथा बना ली बालक, सब सनातनी है, सब भारतीय हैं। यहाँ प्रेम से रहना चाहिए। वैसे भी इस कलयुग में जिंदगी इंसान की ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष है। इसी 100 वर्ष में मरा जा रहा खाली अत्याचार और धर्म के रास्ते पे चल के, खाली पैसा को देख रहा, मैक में कुछ भी बोल देता है, बोलने को कुछ भी कर देता है, किसी से कह देता भैया राम, किसी को 500 रुपया दे दिया, हो गया। सोच सही करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर सोच सही हो जाएगी तो ना भारत, अभी इस आतंकवाद का जो कारनामा हुआ है, इसमें किसी भी पार्टी को कुछ ना बोल के सभी पार्टी, सभी भारतीय ये कहना चाहिए कि जो इतने समय सर्वदलीय बैठक में जितने भी सत्ता, जो इतने समय प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राजा हैं, सबका कर्तव्य बनता है उनका साथ दे। भारत के राजा फिर बिहार की रैलियां क्यों कर रहे थे? फिर भारत, वो पूरे भारत के हैं, वो कहीं भी करेंगे रैलियां। अच्छा, रैलियां कर रहे थे, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ही नहीं मौजूद रहे। किस बैठक में नहीं मौजूद रहे? सर्वदलीय बैठक में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जब सर्वदलीय बैठक है, सभी मंत्री, सभी विपक्ष सब मौजूद रहे, प्रधानमंत्री को छोड़। प्रधानमंत्री नहीं मौजूद रहे। ये एक इतने समय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह को मौजूद रहना आवश्यक है वहाँ। प्रधानमंत्री को रहना आवश्यक नहीं है, प्रधानमंत्री को रहना आवश्यक नहीं, गृह मंत्री को भी है। अब वो दूसरे काम से अगर चले गए, क्या बात करती हो? देखिए साहब, सर्वदलीय बैठक का जब बात होती है तो वो बैठक की अध्यक्षता जो है, चूंकि देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था, उसमें भारत का प्रधानमंत्री की अध्यक्षता होनी चाहिए थी। लेकिन मैं ये नहीं कहता, चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास तमाम उनके कार्य जो है, उनकी रूटीन जो है तमाम डिस्टर्ब होगी, डिप्यूट होगी। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि प्रधानमंत्री जी नहीं रहे, लेकिन सवाल एक बात का तो जरूर है कि 27 लोगों की आतंकवादी हमले में विदेशी ताकतों के दहलीज पर हमारे जो आतंकवादी, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो कंपनियां हैं, उन्होंने रचना रची और आ करके कश्मीर के पहलगांव में जो है एक अपने आतंकवाद का मूवमेंट का मुतलुब दे दिया। सवाल ये है कि हमको अपने भारतीय की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो पूरा श्रद्धांजलि का सिस्टम था, अगर उसका आकलन कर लीजिए कि जहां हम 28 लोगों को, 27 लोगों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, वो प्लेस का शक्ल क्या होना चाहिए, उस प्लेस का स्वरूप क्या होना चाहिए। दूसरी बात कि देश सबसे बड़ा है, ये राष्ट्र जो है बहुत बड़ा है, पॉलिटिकल प्रोग्राम बहुत छोटा है, इसका कद बहुत छोटा है। अगर देश का राजा कहीं चल रहा हो और दूसरे जगह उस संवेदना को, उस पीड़ा पर जो अगर मलहम न लगा करके अपने पॉलिटिकल आकार को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो ये संदेह के घेरे में आता है। हम समझते हैं कि ये आधुनिक भारत का निर्माण में जो एकाक में भारत की संप्रभुता जिस दहलीज पर खड़ी है, उसको सीधे चुनौती देता है ये खामियां। तो मैं प्रधानमंत्री जी, चूंकि वो हमारे हैं, सब दल के नेताओं ने एक सुर कहा कि हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। अब समय का कौन इंतजार करे, लेकिन प्रधानमंत्री से जो अपेक्षा आम लोगों ने किया कि आप आतंकवादियों के ठिया को नस्तानाबूद करेंगे, उस पे हमला करेंगे, लेकिन आपने हमला तो नहीं किया। लेकिन जो देश आज डिमांड आपसे सपना में भी नहीं सोचा था, उसको ला करके, जो विपक्ष 1 साल से उसी पर अड़ा हुआ था, उसको ला करके आपने हिंदुस्तान के आवाम का पीड़ा से ध्यान हटाने के लिए आपने ये जातवादी जनगणना आपने भारत के पटल पर ला करके भारत में जातीय जनगणना कराने का वादा देश को कमिटमेंट करके प्रधानमंत्री ने
उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी है जो आज उसकी विधवा कह रही है कि मेरा पति लौटा दो, उसका पुत्र कह रहा है मेरा बाप लौटा दो, उसकी मां का याचल कह रहा है कि मेरा पुत्र लौटा दो। लेकिन प्रधानमंत्री ने पुत्र तो नहीं लौटाया, लेकिन जातीय जनगणना को ला करके पूरे घटनाक्रम का ऑपरेशन कर दिया। यही सरकार के लिए दिक्कत की बात है। और सरकार इस पे जो है ये कह रही है कि हमारे सिक्योरिटी में कहीं चूक हो गई। खैर चूक हुई या ना हुई, जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, जाति जनगणना की हम लोगों ने मांग शुरू से ही मांग करते रहे। ठीक है, जाति जनगणना मांग करी थी, मांग को पूरा कर दिया केंद्र की सरकार ने। अब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं, जो आज का सवाल है। हिंदू राष्ट्र नहीं, बाकी इंसान राष्ट्र जरूर बनना चाहिए। इंसान राष्ट्र है ही है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र किस बात पे बनेगा, काहे के लिए बना हिंदू राष्ट्र? सब एक है, हिंदू मुसलमान सिख सब एक है, ठीक है ना। ये मेरे हिंदू, ये गाड़ी हटाइए ज़रा, ये गाड़ी हटाइए, देखिए सड़क पे कितना गड्ढा है। पहले ये बनाइए, बाद में हिंदू राष्ट्र बनाइए। अच्छा, यानी कि पहले की विकास करिए तब हिंदू राष्ट्र बनाइए, भाई साहब कह रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि समय बहुत कम है और काम बहुत अधिक है, तो हमें लगता है कि उनको याद है शायद अपने त्याग की डेट 17 सितंबर 2025, जब वो 75 साल के हो जाएंगे। इसीलिए ने प्रधानमंत्री ने कहा कि समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। अब रही बात, अब बात दे देंगे, सुनिए, वही मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अब आप आता हूँ हिंदू राष्ट्र पर। हिंदू राष्ट्र बनाइए आप 80% में, वे 20% में आप अल्पसंख्यक राष्ट्र भी बना दीजिए, ताकि ये जो रोज का कोड़ है ना, इसको मोदी खत्म कर दे। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा इनको हिंदू मानसिकता देखो कितनी गंदी मानसिकता, अब भी बांटने में लगे हुए। देश, अरे देश अब बटेगा नहीं, मार के भगाए जाओगे अगर कोई 20% राष्ट्र काटने की बात अब करेगा। राष्ट्र एक बार कटवा चुके हो, राष्ट्र को एक बार तुम लोगों ने विघटन करा दिया, तुम्हारी जैसी सोच वालों ने। अब विघटन नहीं होगा राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र कैसे दे देंगे 20%? अभी तुम लेना चाहते हो, मैंने नहीं कहा। अभी तुम उनकी तरफदारी कर रहे हो, 20% का दो। कैसे कह दिया तुमने, कैसे कह दिया तुमने कि 20% ने उनको दे दीजिए? 20% ने भी एक इंच जमीन नहीं मिलेगी। योगी जी कंप्लीट, योगी जी कंप्लीट कर लेने दीजिए, हो सकता है आपके पास जवाब कुछ और हो। एक तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, वो भी बनना चाहिए ना। एक मिनट, इनको कहने मैं समर्थन में हूँ हिंदू राष्ट्र के। तो मैंने कहा बोला, सबका अपना अपना राष्ट्र बन चुका है, बोलने देंगे सबका। बोलिए सर, बोलिए। इन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, ठीक है, मगर हिंदू राष्ट्र में मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित जो भी है, जो भी जैन है, एक मिनट आप रुक तो जाइए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि हिंदू ही रहेगा, सबको जगह दी जाएगी। ये चरित्र की बोलने नहीं देंगे तो फिर चुप रहिए, सनातनियों का चुप रहिए पहले। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, वो उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, वो कैसे रहेंगे, ये बात तय करके बताएं, तब हिंदू राष्ट्र बनाए, मुझे कोई इतराज नहीं। खैर, बंटवारे के नाम पर जो भी अभी हिंदू राष्ट्र बनने की मांगे उठी थी, हालांकि बंटवारे के नाम पे जो है हिंसा तक होने लगी लखनऊ की जनता पे। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के बने रहे शी न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, लखनऊ। श्री न्यूज, दमदार खबरें।